हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो पिछले वीडियो में भी बात किए थे, लेकिन उससे और थोड़ा सा आगे वाले लेवल पे बात करेंगे कि हाउ टू शेड स्मूथली, कैसे हम स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं। उसका कुछ बेसिक्स समझेंगे और जानने का कोशिश करें कि क्या होता है स्मूथ शेडिंग और कैसे होता है। ये मेरे हाथ में दो पेंसिल है। इसका टिप जो है वो शार्प है, इसका ब्लंट है, मतलब ये शार्प नहीं है। और ये एक पेंसिल है, ये 10B का है। तो मैंने पेंसिल के बारे में भी बात की है पिछले वीडियोस में, आप उसको ज़रूर देखिए। इसका जो ये एरिया है, ग्रेफाइट का एरिया है, ये ज़्यादा है, इसका कम है। अगर मैं शेडिंग टिप में करता हूँ तो ये गैप्स जो दिख रहा है हमें, ये पेंसिल का बीच में जो वाइट पेपर छूट रहा है, इसका चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम जब शेडिंग करें, हम इसको जैसे लिखने का टाइम में पकड़ते हैं, जिसको ट्राइपॉड मतलब 3 टांगे वाली जो होता है, 3 उंगलियां यूज़ करता है। तो इस तरह से ना करके अगर हम इसको थोड़ा सा फ्लैट चलाएंगे तो ये आपका शेडिंग जो है वो अपने आप स्मूथ हो जाएगी। ये एक तरीका है। ये पेंसिल जो ये 2B 4B का है, अगर मैं इसको 6B ले लेता हूँ तो ये और बेहतरीन ढंग से स्मूथ हो जाए, क्योंकि ये और ज़्यादा सॉफ्टर है। देखिए, यहाँ कोई भी लाइंस नज़र नहीं आ रहा है जो यहाँ नज़र आ रहा है। इसको सेम चीज़ को मैं अगर करता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी शेडिंग को अचीव करने के लिए ये मेरे को टाइम लगेगा। इसको मैं टिप में कर रहा हूँ, इसका टिप भी चौड़ी है, तो इसीलिए इससे ये पेंसिल से ज़्यादा, जिसका लेड जो है ग्रेफाइट जो है पतली है, ये मोटी है, इसलिए ये जल्दी इसका कवरेज ज़्यादा है। और इसका कवरेज को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा स्मूथर टोन लाने के लिए हम इसको इस एंगल से यूज़ करेंगे। इसको मैं हल्का कर रहा हूँ, हल्का हो सकता है। इसको बोलते हैं ओवर हैंड ग्रिप। ये मेरा एक उंगली यहाँ आया, आप इसको यूं भी पकड़ सकते हो, आपको जैसे मर्जी यूज़ है। ये मेरा ऊपर है और ये एंगुलर ढंग से चल रहा है। और इसका अगर मैं ये पेंसिल को यूज़ करता, ये ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है। देखिए इसका कितनी मोटी लाइंस बन रही है। इसको अगर कोई भी चीज़ को मैं शेड करना चाहूँ तो कितना जल्दी से मैं उसको कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह से सामने से भी, ये पॉइंट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत समय लगेगा करने के लिए। हालांकि दोनों तरह से पेंसिल को यूज़ किया जाता है ड्राइंग का मुताबिक, आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। अगर बड़ी पेपर है, बड़ा ड्राइंग है, तो आप इस तरह से यूज़ कीजिए। इस पेंसिल को भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका अभी मैं इसको टिल्ट करते ही इसका एरिया कैसे बढ़ गया। इसको मैं और डार्क करना चाहूँ तो और भी डार्क कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने इसका एंगल जो है उसको बदल दिया। तो ये था छोटा सा टिप्स कि हम पेंसिल को किस तरह से यूज़ करें। पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने बताया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया एक तरह का शेडिंग। तो इसको शेडिंग का मतलब होता है कि हम शेड डालें, मतलब अंधेरा क्रिएट करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तरीका एक ही है, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपना तरह से कर सकते हो। ये मैं सब ऐसा करना चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक दूसरे के साथ स्ट्रोक्स जो हम दे रहे हैं वो ब्लेंड हो जाए और मिल जाए। अगर हमारे पास कोई ऐसा बड़ा सा एरिया है जिसको हम भरना चाहते हैं, अगर मैं इसका टिप से भरना चाहूँ तो आप इस तरह से नॉर्मली क्या करते हैं लोग या बच्चे जो करते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं और इसको लंबा करते जाते हैं यूँ इस तरह से। ये जो तरीका है ये गलत है। आप चाहे कितना भी प्रेशर कंट्रोल कर ले, लेकिन
एक दूसरे, ये इसका प्रेशर, ये एरिया का, ये एरिया का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। और अल्टीमेटली क्या होगा, एक दूसरे पे जब वो ओवरलैप करेगा, ये एरिया जो है वो आपको डार्कर नज़र आएगा। इससे अच्छा है कि हम ओवर एंड ग्रिप जो है उसको लेके लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाएं और सेम तरीका अप्लाई करके हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का बिल्कुल नज़दीक, मैंने पिछले वीडियो में इसका प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताया था, तो आप ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो इसका जो पहले से शुरुआत से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक आपको एक ही शेड नज़र आएगा, ना कि इस तरह का चीज़ें नज़र आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम अलग अलग तरह से शेडिंग अप्लाई करते हैं, मैं बोलने ही वाला था। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये एंगुलर स्ट्रोक्स है, हम ऐसा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अभी मुझे ये शूट करता है क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, मैं अपना दाहिना हाथ से काम करता हूँ। और जब मैं बात किया था पिछले वीडियो में, जब हम हाथ को रखते हैं हम इस तरह से नहीं रखते हैं, हम जब भी हाथ रखते हैं नॉर्मली ये कंफर्टेबल पोजीशन होता है ये, तो हमारा हाथ नेचुरली एक 45 डिग्री एंगल बनाता है। किसी एक अगर स्क्वायर लेते हो उसका ऊपर, तो हम ये एंगल हमें शूट करता है, चाहे वो लेफ्टी हो चाहे राइट हैंडेड हो, तो ये एंगल हमें शूट करता, तो हम इसी एंगल में काम करते हैं। अगर और कोई किसी का हाथ का पोजीशन ये हो और उसको शूट करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस एंगल से करे, तो ये आप इस एंगल से भी कर सकते हो। देखिए अभी एंगल मैंने हाथ को मोड़ लिया और ये एंगल मैंने बदल दिया, तो ये एंगल से आप कर सकते हो। और ये जो पेपर का अंदर आपको वाइट दिख रहा है, ये पेंसिल का वजह से नहीं, ये पेपर के ग्रेन की वजह से ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका प्रेशर को बढ़ाता हूँ यहाँ, आपको ये एरिया नज़र नहीं आएगी, ये डार्क ही दिखेगा। तो आपके पास हरदम एक ऑप्शन होता है, मान लो कहीं कोई मिस्टेक रह गया आपका, मैं एक एग्जांपल देख बताता हूँ। मान लीजिए ये मैं करते जा रहा हूँ और ये हो गया, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ और हुआ नहीं, ये जो एरिया दिख रहा है ये लाइटर पड़ गया, तो आपका पास हरदम एक ऑप्शन होता है, और आप इसको डार्क करना चाहते हो, आपका पास ऑप्शन होता है इस एरिया में हम और थोड़ा सा काम करेंगे और लाके ब्लेंड कर दें। देखिए इतना एरिया भी हो गया, अभी यहाँ से मैं फिर से और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के उसको इक्वल कर लिया। आप चाहे कितने बार उसका ऊपर पेंसिल चला सकते हो, लेकिन आपका हाथ का कंट्रोल अगर परफेक्ट हो तो रिजल्ट आपको हरदम एक ही मिलेगा। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में मिल जाए, एक बार में मिल जाए तो अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करोगे एक बार में भी कर सकते हो। जैसे मैंने काफ़ी, अभी तो इसका काम है नहीं, लेकिन पहले काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो चीज़ मेरा दिमाग में बिल्कुल बैठ गया है, तो मैं बिना सोचे इस चीज़ को मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, कभी भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसको सिर्फ कुछ दिनों तक करना है, और ये जो है ये आपका मसल मेमोरी कहते हैं। मसल्स मेमोरी मतलब हमारे हाथ में जो मसल्स है, हम जैसे जैसे ऑपरेट करते हैं उसका मेमोरी हमारा ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ABCD ज़िंदगी भर सीखते रहे। ABCD एक ही बार सीखना पड़ता है, फिर से आप वर्ड्स बनाते हो, फिर सेंटेंस बनाते हो। जब आप सेंटेंस बनाने लगते हो उसका बाद आपको ABCD याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपने कर चुके हो, उसको भूला चुके हो। भूला दिमाग में तो है, लेकिन उसको बार बार रिमाइंड करने का, याद करने का ज़रूरत नहीं रह जाता। तो ये हुआ चीज़ें। और आपका हाथ का जो नेचुरल एंगल है उसको फॉलो कीजिए। जैसे मेरा है ये जो 45 डिग्री है, ये मान लीजिए मैं हाथ यहाँ रखा, ये 90 डिग्री है, ये मेरा एंगल है। तो आप अपना जो बॉडी का नेचुरल एंगल है हाथ का, उसको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। ये पेपर मैंने एक ही पेपर में दिखा रहा हूँ, आप इसको भर दीजिए बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर पेपर ठीक है, आपका पास अगर पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई रफ पेपर यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का पेपर हो, पेपर वाइट होना चाहिए। तो ये जितने भी एरिया है आप उसको लेके
ये पेंसिल जो है जेड है ना, ये जेड, इसको लेकिन क्लोज करना है। ये जेड एक्शन में जिगजैग कहते हैं। तो इस एक्शन में आपको सिर्फ शेडिंग करते जाना है। और इसको कंट्रोल करने का भी एक मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कंट्रोल करने का एक मेथड है कि आप स्केल में लंबे लंबे लाइन खींचिए ऐसे, और इसका अंदर शेडिंग करने का कोशिश कीजिए। तभी क्या होगा, आपका पेंसिल का ऊपर आपका कंट्रोल बन जाएगी कि इसका बाहर नहीं जाना है। आपको अगर शेडिंग करना है इसका, आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रोक्स उसका अंदर लिमिट हो जाए, और कितना भी ज़ोर से आप हाथ चलाओ कि उसका अंदर से बाहर ना जाए। एक बार में परफेक्शन नहीं आती है और आपको बार बार करना पड़ेगा, चाहे आप कितना ज़ोर से भी पेंसिल चलाएं। और यहाँ कहाँ से चालू करना है, कहाँ से रुकना है, ये एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसको फिर से, मान लीजिए ये एक पहला शेड हो गया, फिर इसको आप डार्क करने की कोशिश कीजिए ऊपर से नीचे तक। इसका ऊपर फिर से डार्क शेड दीजिए, कहीं कहीं भी किसी तरह से भी आप ब्लेंड करने का कोशिश कीजिए उसको। इस तरह से आप इसको ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। बाहर और कहीं पेपर में आप इसको लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट, पहले हम डार्क टू लाइट करते हैं। पहले फुल प्रेशर और प्रेशर रिलीज करते जाइए, और रिलीज धीरे 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 धीरे, जब तक ये बिल्कुल पेपर के साथ ब्लेंड ना हो जाए। आपका प्रेशर बिल्कुल, और हल्का हल्का करते करते इस तरह से कीजिए। फिर लाइट टू डार्क, यहाँ थोड़ा सा पेंसिल का अंदर कुछ आ गया, तो मैंने बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको बार बार इसका ऊपर रिपीट करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा पेंसिल लेता हूँ, इसका अंदर कोई हार्ड चीज़ आ गई, इसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभार, तो इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये पेंसिल से देखते हैं, देखिए कितना स्मूथ ब्लेंडिंग है ये। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी शेडिंग में। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में बहुत सारे वैरायटी वीडियोस है, आप उसको हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी जो हमारा चल रहा है फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स जो है, इसके सारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जो लोग बिगिनर से जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम हर एक वीडियोस को इस तरह से डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं कि आप हरदम एक एक स्टेप आगे निकलेंगे, आगे जाएंगे, और धीरे धीरे हम इसको एडवांस स्टेज तक लेके जा रहे हैं। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए अगर रियली आप ड्राइंग या पेंटिंग सीखना चाहते हो। जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और कुछ चीज़ हम जोड़ना चाहोगे आप, या चाहते हो आपको बताया जाए, आप सीखना चाहते हो, आप ज़रूर लिखिए हमें। हम आपका कमेंट्स का इंतज़ार में रहते हैं और हमें अच्छा भी लगेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।